और इस वक्त उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर सरकार के कार्यशैली की मैं व्याख्या करूं तो शासन सुस्त, प्रशासन सुस्त, अपराधी चुस्त और भ्रष्टाचारी तंदुरुस्त, इस हालात के अंदर राजस्थान का आम आदमी जी रहा है। राजस्थान साहसों का प्रदेश, पर अब राजस्थान हादसों का प्रदेश बन रहा है। यहाँ विकास नहीं, वारदाताओं की हवा चल रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने पिछले 2 वर्षों में 2019-20 और 20-21 के अंदर पूरे देश के अंदर महिला दुष्कर्म के अंदर हमें पहला स्थान मिलकर देकर शर्मसार किया। सरकार ने अपने उन आंकड़ों से कोई सीख नहीं ली, परंतु एक बार फिर जब इस वर्ष के अंत में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आएगी तो फिर हमें लगता है कि शीर्ष स्थान पर रहेंगे। राजस्थान के अंदर अब तक के आंकड़े कह रहे हैं कि सुबह से शाम होती है, हमारी 18 अबला, हमारी बहन, हमारी बेटियां कहीं न कहीं दुष्कर्म की शिकार होती है। अभी जिस घटना का जिक्र मुझसे पहले किया गया, एक भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज उन परिजनों से मिलकर आई है। हम उस दिवंगत पीड़िता के पति से मिले, उसके 2 मासूम बच्चों से मिले, उनके 2 भाइयों से मिले, उनके सास ससुर से मिले। एक इतना गरीब परिवार के आज भी उस महरों की ढाणी में जो गुरडवासी ग्राम पंचायत चाकसू में आती है, एक भी पक्का मकान नहीं। और ये घटना, अगर इसका घटना के अंदर आज पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, उसका श्रेय भी पुलिस को नहीं है। इस पीड़ित महिला के भाई ने सबसे पहले कालूराम नाम के उस अपराधी को, उस बच्चे के निशानदेही पर, जिस कार के अंदर महिला के साथ उस बच्चे को भी लिफ्ट दी गई थी, उस बच्चे से जानकारी प्राप्त करके वो खुद कालूराम के घर पर पहुंचते हैं। और कालूराम इधर उधर की बात करता है और उसके बाद जब थोड़ी सी सख्ती करते हैं तो कालूराम गैंगरेप की बात भी करता है और हत्या की बात भी करता है। और उसी के निशानदेही पर उस पीड़िता का सख्त विकसित शव बरामद होता है। आक्रोश होना वाजिब बात है। आक्रोश होने पर जब पीड़िता के परिवारजन ये कहते हैं कि आप जब तक इन अपराधियों को सबको गिरफ्तार नहीं करोगे, हम शव को नहीं लेंगे, जबरन दबाव देकर शव दिया जाता है। और 10 थानों की पुलिस के बीच में इस महरों की ढाणी के अंदर रात को 9:45 बजे दाह संस्कार प्रारंभ करके 11:30 बजे जबरन दाह संस्कार करवा दिया जाता है। यक्ष सवाल यह है कि क्या इस प्रकार की जल्दबाजी थी? उस दिवंगत महिला का पति चीख चीख कर कह रहा था कि हमारे संस्कारों में नहीं है, हम शव लेकर अपने घर तक आ गए हैं, हम कल सुबह क्रियाक्रम के अनुसार हम दाह संस्कार करेंगे। पर जबरन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। और अब तक जब हम वहाँ पीड़िता के उस गांव के अंदर सब लोग थे, एक भी सरकार का प्रतिनिधि वहाँ पहुँचा नहीं, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। गैंगरेप विक्टिम को मुआवजा देने के प्रावधान किए हुए हैं और उनको दूसरी जो आवश्यक तौर पर उन्होंने जिन बातों को रखा था उस काम को भी नहीं किया गया। ये पहली घटना नहीं, ये नाई के नाथ के जंगल के अंदर ये दूसरी घटना है। पहले भी एक महिला के साथ इसी प्रकार का दुष्कर्म करके उसकी हत्या की गई थी। प्रतिदिन इस प्रकार की लोमहर्षक घटनाएं हो रही है।
लगता है कि जघन्य अपराधों में तालिबानी संस्कृति हमारे राजस्थान में आ गई है। और अभी 3 दिन पहले चित्तौड़ की घटना, और ये वही जिला है जिस जिले में एक घटना हुई जहां एक एमएलए के पुत्र को पीड़िता के 164 में बयान हो जाने के बाद भी डीजीपी के सामने परिवार के साथ गुहार करने के बाद भी क्लीन चिट दी जाती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जी जब ये कहते हैं कि बलात्कार के 50% मामले झूठे हैं, डीजीपी उस पर ये बात को दोहराकर मोहर लगाते हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि रोज नित्य नया इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। अभी टूंगा के अंदर इसी प्रकार की गैंग रेप की घटना हुई, उसके अंदर भी मुआवजा देने की बात सरकार ने की, मुआवजा नहीं दिया। जम्मा रामगढ़ के अंदर तो पैर काट कर कड़े निकाले गए, आज तक मुलजिम पुलिस की पकड़ के बाहर है। ये सारी घटनाएं एक के बाद एक हो रही है। और इसके अंदर विशेष तौर पर पुलिस ने जिस प्रकार आनंद फानन में दबाव देकर दाह संस्कार कराया, वो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान पैदा कर रहा है।